हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम फॉरेस्टर की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ये सीरीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी डे बाय डे। डेली आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जब तक फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उसमें लिखा गया है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है एंटोनी लेवोसिए को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपको ये 5 अवस्थाएं ज़रूर पता होंगी यदि आपने तैयारी करी होगी शुरू। तो आगे बढ़ते हैं, ये 5 अवस्थाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। तो इसमें कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कोलाइडल अवस्था, यानी कि ठोस, द्रव और गैस सामान्य अवस्थाएं हैं किसी द्रव्य की। 3 जो सामान्य अवस्थाएं होती हैं, और इनमें से जो चौथी अवस्था यहाँ पे दी है कोलाइडल, ये एक अवस्था नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी इसे बोलते हैं, या हम कह सकते हैं बोस आइंस्टाइन घनीभूत। ठीक है, तो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसकी संरचना नियत होती है। दूसरा ऑप्शन है यह दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है। तीसरा है इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे है किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। इसका आंसर देने से पहले आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि तत्व और यौगिकों में कौन सा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो कौन सा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, इसकी संरचना नियत होती है। ठीक है, ये मिश्रण का एक गुण नहीं है क्योंकि मिश्रण की संरचना नियत नहीं होती है। ठीक है, ये चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको देखना है। पहला ऑप्शन है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O आपको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण ये है। क्वेश्चन नंबर बी, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। ऑप्शन सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ऑप्शन डी, पानी एक मूल तत्व है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें मिश्रण दिया गया है, जबकि पानी मिश्रण न होके क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हवा एक है। तो पहला है शुद्ध मिश्रण, दूसरा है केवल यौगिकों का मिश्रण, तीसरा है केवल तत्वों का मिश्रण, और चौथा है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 8, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी है कार्बन। तो 8 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन, यानी कि 6C12 के साथ कंपैरिजन किया जाता है, परमाणु भार की तुलना की जाती है। किसी अन्य परमाणु भार, किसी अन्य तत्व का जब हम परमाणु भार निकालते हैं तो उसका कंपैरिजन हम करते हैं C12, यानी कि कार्बन के साथ उसका कंपैरिजन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है।
यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा बी, कणाद ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल और इस्पात। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, जबकि ये क्या है? एक एलोट्रॉप है कार्बन का, या हम कह सकते हैं समरूप। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? एलोट्रॉप का अर्थ होता है अपर रूप, जैसे कि जो कार्बन के अपर रूप हैं वो है एक ग्रेफाइट और दूसरा है हीरा, ठीक है। तो एलोट्रॉप मतलब होता है अपर रूप, तो यहाँ पे ग्रेफाइट क्या है? एक मिश्रण नहीं है, जबकि ये क्या है? एक एलोट्रॉप है कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया और डी पारा। तो 11 का आंसर है अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 12, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 12 का आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने इसे सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो जो प्लम पुडिंग मॉडल है ये दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? तो सबको पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15, द्रव्यमान संख्या क्या है? तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, यानी कि जो किसी तत्व के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। और न्यूक्लियस में आपको पता है कौन कौन यहाँ पे अवयव प्रेजेंट होते हैं? तो ये हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है ये कक्षाओं में चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जे थॉमसन ने। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा सी, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुविक कण जो नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो सीधे आप यहीं से इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रतिकण। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो होता है पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 21, किसी पदार्थ में मुक्त डैश डैश की उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है, यानी कि किसी पदार्थ में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों से जो वो पदार्थ है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या वो सुचालक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23, कर्ण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो 23 का आंसर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा SN बोस के नाम से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 24 का आंसर है डी, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है या गलत कथन है? तो 25 का सीधे आंसर हो जाएगा डी, यानी कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी। ये एक गलत कथन है, यानी कि 3 A, B और C यहाँ पे सही हैं और जो D है वो गलत कथन है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो आज 25